हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम डोरी की मदद से ब्यूटीफुल नेक डिज़ाइन बनाने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर 8 इंचेस की चौड़ाई का और 14 इंचेस लंबाई का इस तरीके का बुकरम कट कर लिया है। अब हमें बुकरम को बीच में से इस तरीके से फोल्ड करना है। यहाँ पर मैंने नेक को ड्रॉ किया हुआ है। यहाँ पर मैंने नेक की चौड़ाई है वो 3 इंच ली हुई है। लंबाई मैंने यहाँ पर 6 इंच रखी है और बीच वाला डिज़ाइन तैयार करने के लिए नीचे के हिस्से में भी मैंने 7 इंचेस जितना मार्जिन रखा हुआ है। बाहर की तरफ मैंने 1 इंच की दूरी पर ऐसा ही नेक डिज़ाइन ड्रॉ किया हुआ है। अब हम एक्स्ट्रा बुकरम को इस तरीके से बाहर की तरफ से कट कर देंगे। यहाँ से एक्स्ट्रा बुकरम को इस तरीके से कट करने के बाद इस बुकरम की पेस्टिंग हमें हमारी फैब्रिक की रॉन्ग साइड पर कर लेनी है। फैब्रिक की रॉन्ग साइड पर बुकरम की पेस्टिंग करने के बाद बीच में से हम बुकरम को इस तरीके से निकाल देंगे। बाहर की तरफ मैंने ½ इंच जितना फैब्रिक छोड़ा हुआ है, उसे हमें बुकरम के ऊपर इस तरीके से फोल्ड करना है और सिलाई लगा लेनी है। फैब्रिक को फोल्ड करने के बाद और सिलाई लगाने के बाद अब हमें हमारी कुर्ती की फैब्रिक की सीधी तरफ और हमारे नेक की सीधी तरफ को इस तरीके से आमने सामने रखना है और सेंटर में एक सिलाई लगा लेनी है। सेंटर में सिलाई लगाने के बाद अब हम नेक की किनारी पर इस तरीके से सिलाई लगाएंगे और हमारे बुकरम वाले नेक को हमारी कुर्ती में इस तरीके से अटैच कर लेंगे। नेक को कुर्ती में इस तरीके से अटैच करने के बाद बीच वाला जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हमें इस तरीके से कट कर देना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करने के बाद यहाँ पर हम कुछ इंच की दूरी पर इस तरीके से कट लगाएंगे। कट लगाते वक्त हम ध्यान रखेंगे कि हमारी किनारे की सिलाई ना कटे। फिर हमें बुकरम वाले नेक को हमारी कुर्ती की फैब्रिक की रॉन्ग साइड पर इस तरीके से पलट देना है और नेक के ऊपर अच्छे से प्रेस कर लेनी है। अब हम बीच वाला डिज़ाइन तैयार करेंगे। बीच वाला डिज़ाइन तैयार करने के लिए हमें डोरी की ज़रूरत होगी, जिसके लिए मैंने यहाँ पर 1 इंच की चौड़ाई की इस तरीके की पट्टियों को कट कर लिया है। पट्टी को हमें सीधी तरफ से फोल्ड करना है और 1 फुट से भी कम इंच का मार्जिन लेते हुए इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद अब मैं लूप टर्नर टूल की मदद से मेरी डोरी को सीधी तरफ पलट लूँगी। इसी तरीके से हमें हमारी बाकी की डोरियों को भी तैयार कर लेना है। सभी डोरी को तैयार करने के बाद बीच में हमें एक फैब्रिक की ज़रूरत होगी, जिसके लिए मैंने यहाँ पर इस तरीके का 8.5 इंचेस लंबाई का और 4.5 इंचेस चौड़ाई का फैब्रिक का टुकड़ा लिया हुआ है। उसे हमें सेंटर से फोल्ड कर लेना है। अब मैं सेंटर से दोनों ही तरफ 1.25 इंच की दूरी पर इस तरीके से मार्क कर लूँगी और फिर हमें सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है बीच वाला डिज़ाइन तैयार करने के लिए। अब हमें डोरी में से 4.5 इंच की डोरी को इस तरीके से कट कर लेना है। इसी तरीके से हम बाकी की डोरी को भी कट कर लेंगे। फिर हम हमारी डोरी को हमारे फैब्रिक में अटैच करेंगे। पहले हमें यहाँ पर कुछ इस तरीके से डोरी को अटैच करना है। फोल्ड किया हुआ हिस्सा हम फैब्रिक का ऊपर की तरफ रखेंगे। फिर हम 1.25 इंच की दूरी पर इस तरीके से आगे की तरफ डोरी को अटैच करते जाएंगे। 1.25 इंच की दूरी पर हमें 2 डोरी को इस तरीके से ऊपर और नीचे की तरफ अटैच करना है। इस तरीके से यहाँ पर डोरी को अटैच करने के बाद अब हम दूसरी तरफ आएंगे। दूसरी तरफ आने के बाद अब हम डोरी को कुछ इस तरीके से अरेंज करेंगे और हमारा डिज़ाइन तैयार करेंगे। ऊपर वाली डोरी को नीचे वाली डोरी में से इस तरीके से हमें निकालना है और ऊपर की तरफ लाकर उसे यहाँ पर इस तरीके से अटैच करना है। इसी तरीके से हम आगे की तरफ डोरी को इस तरीके से अटैच करेंगे। आगे की तरफ हम पूरा डिज़ाइन इसी तरीके से तैयार करते जाएंगे।
इस तरीके से पूरे डिज़ाइन को तैयार करने के बाद अब हमें हमारी कुर्ती का फैब्रिक इस तरीके से इस डिज़ाइन के ऊपर रखना है। डिज़ाइन को सेंटर में नेक की इस तरीके से हमें सेट करना है और नेक की किनारे पर सिलाई लगानी है। यहाँ पर नेक की किनारी पर सिलाई लगाने के बाद हमारा नेक डिज़ाइन इस तरीके से तैयार हो गया है। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास वाले बेल आइकन को हिट करें ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलती रहे।